Hello everyone, this is Komal, your science educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 10 है हमारा, क्योंकि हमारे 2-3 चैप्टर रिमेनिंग है। मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन से स्टार्ट कर दिया था 9th के, अब हम चैप्टर 10 का स्टार्ट करेंगे, आगाज करेंगे। लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऐसे क्रीचर्स जो लिविंग है ना, हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, तो लिविंग क्रीचर्स के बारे में देखेंगे और उनके जो भी विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम क्या देखने वाले हैं, ओवरव्यू देखेंगे कि भाई चैप्टर क्या क्या पॉइंट्स लेकर आया है, जो टॉपिक्स हमें कवर करने, दैट्स इट। अभी तो हम ये देखेंगे टॉपिक्स क्या क्या ये कवर कर रहा है। चैप्टर ओवरव्यू, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लिविंग क्रीचर्स और एक्सप्लोर करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो उसी से रिलेटेड कुछ होगा। What sets the living apart from the non-living? अब जो लिविंग है उनको नॉन लिविंग से क्या अलग करता है? जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग चीजें होती है, वो नॉन लिविंग से कैसे अलग होती है, कैसे होगी? हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग, या चलो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर हम उसको फिल्टर करेंगे, अलग अलग करेंगे, है ना। जैसे कार, पेन, प्लांट, है ना, एनिमल, और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, बॉक्स, है ना, ह्यूमन बीइंग्स। या चलो ये हटा दो, अभी इतना ही रखते हैं फटाफट समझने के लिए। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि हम ये देखेंगे कि क्या अलग करता है लिविंग को नॉन लिविंग से। तो आप अभी बताओगे कि कार, इनमें से कौन से पहले लिविंग है नॉन लिविंग है, वो पता होना चाहिए। जब वो ही नहीं पता चलेगा तो आगे कैसे पढ़ोगे। तो कार क्या हो जाएगी हमारी, नॉन लिविंग। कार क्या है हमारी, नॉन लिविंग। ठीक है, पेन क्या है हमारा, नॉन लिविंग। पेन क्या है हमारा, नॉन लिविंग, है ना। प्लांट क्या है हमारा, लिविंग। एनिमल्स क्या हो जाएंगे हमारे, लिविंग। बॉक्स क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। अब मैम अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो कि ये लिविंग ये नॉन लिविंग, तो किस बेसिस पे लिख रहे हो, क्या प्रूफ है, कैसे आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हो। तो आप जब भी लिविंग नॉन लिविंग की बात करें तो लिविंग चीजों में जैसे मैं हूं या एनिमल, आपको दिखेंगे ना कि एनिमल आवाज कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ब्रीद कर रहे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं। ठीक है, आप कार को देखोगे तो कार जैसी खरीद के लाए हो, जितनी बड़ी जिस कलर की कार लाए हो वैसी रहेगी। वो बात और है कि वक्त के साथ धीरे धीरे वो फेड हो जाएगी, वो अलग चीज है। लेकिन जो कार लाए हो वैसी की वैसी रहेगी, जब तक आप नहीं चलाओगे वो चलेगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे दिन आप कार देखोगे, 4 महीने बाद कार देखोगे तो कार की हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। हाँ, नई कार ले लो बड़ी, वो बात अलग है, लेकिन क्या ये कार बढ़ पाएगी खुद से या छोटी हो पाएगी, नहीं। पेन है, जहां रखा है जैसा है वैसी का वैसी रहेगा। खराब हो गया, आपने चेंज नहीं किया या उसमें जो है दूसरी जो लीड वो नहीं डाली, है ना, इंक नहीं डलवाई, तो वैसी का वैसी रहेगा। तो ये नॉन लिविंग यानी ना तो ये मूव कर पाते हैं, ना ये ग्रो करते हैं, ये अपनी जगह पे ही रहते हैं, या ब्रीथ भी नहीं करते, है ना, इन्हें हम मूव कराते, यानी जान नहीं है इनमें, तो ये नॉन लिविंग हो जाते। अब नॉन लिविंग को लिविंग से क्या अलग करता है, या लिविंग को नॉन लिविंग से क्या अलग करता है, आप खुद ही देख रहे होते हो कि ब्रीथ कर रहे होते हैं, ये मूव कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। तो यही तो डिफरेंस कर देता है, डिफर कर देता है, मतलब लिविंग बीइंग्स को और नॉन लिविंग बीइंग्स को, कि कैसे मूवमेंट हो रहा होता है लिविंग क्रीचर्स का, ग्रोथ हो रही होती है, वो लोग आवाज निकाल रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं। क्लियर, अभी अच्छे से चैप्टर में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, ये तो बस ब्रीफ में आपको समझा रही हूं। एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अब कोई बीज है, कोई सीड है, उसको फलना फूलना है, यानी क्या होना, उसको अंकुरित होना है ना, उसका अंकुरण होना है, जर्मिनेशन होना है। तो क्या एसेंशियल स्थिति होनी चाहिए, कैसी परिस्थितियां स्थिति होनी चाहिए जब सीड के जर्मिनेशन के लिए सही हो, कि भाई अगर जो बीज अंकुरित हो रहा है तो क्या क्या कंडीशन, कैसी कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए, टेम्परेचर वगैरह जो भी चीजें, कैसा होना चाहिए, ये हम देखेंगे। ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, कैसे जो हमारे पौधे हैं, हमारे प्लांट्स हैं, वो ग्रो करते हैं, वो मूव करते हैं। अब आप बोलोगे प्लांट तो कभी मुझे ऐसे चलता हुआ दिखता नहीं है कि एप्पल का पेड़ ऐसे चलते हुए आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। मूवमेंट आप देखते
देखते हो ग्रो कर रहा होता है, ब्रांचेस निकल रही होती है ना, लीव्स गिरती है, फिर लीव्स आ रही होती है, फ्रूट्स लग रहे होते हैं, फ्रूट्स आप तोड़ लेते हो, फिर फ्रूट्स लग रहे होते हैं। तो यही ग्रोथ बढ़ना और ये जो प्लांट का मूवमेंट होना कैसे क्या होता है ये हम देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, अब प्लांट की लाइफ साइकिल कैसे होती है, कैसे बन रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है, पूरी साइकिल, चक्र बेसिकली। तो जिंदगी का जीवन चक्र किसका देखेंगे हम, प्लांट का देखेंगे, और ऐसे ही हम लाइफ साइकिल किसकी देखेंगे, एनिमल्स की भी देखेंगे। तो ये जो चीजें हैं क्या दिखा रही है हमारी कि भाई हाँ हम पढ़ेंगे लिविंग क्रीचर्स के बारे में, एक्सप्लोर करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब लिविंग क्रीचर को एक्सप्लोर करना है तो ऑब्वियसली पहले नॉन लिविंग से फर्क भी तो समझ में आना चाहिए कि फर्क क्या है, वो हम समझेंगे। उसको समझने के बाद जर्मिनेशन की कंडीशन, यानी अब आप आ जाएंगे लिविंग क्रीचर्स पे, एक्सप्लोर करेंगे कि कैसी कैसी कंडीशन चाहिए भाई, ग्रोथ कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है प्लांट की, लाइफ साइकिल क्या होती है एनिमल की। क्लियर हो गया, आया समझ में? तो अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में प्रॉपरली हम पढ़ने क्या वाले। उसके बाद वही जो हम करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, है ना, ये तो जरूरी बनता है भाई, एग्जाम में आना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बढ़िया प्रैक्टिस होती है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम करते हैं, है ना, ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। फिर जो चैप्टर हमें मतलब क्वेश्चंस हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हम करेंगे, और उसके बाद हम चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से, इत्मीनान से, आराम से, प्यार मोहब्बत से उसका कंप्लीट चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। तो इसी के साथ भाई इस चैप्टर का ओवरव्यू एंड होता है। आई होप आप एक्साइटेड होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या हम पढ़ने वाले, क्या हम जानने वाले। थोड़ा बहुत कुछ कुछ पता है, लेकिन अब सस्पेंस है तो कोई बात नहीं, वो सस्पेंस के जो राज के पर्दे वो मैं हटाने वाली हूँ आपकी, ठीक है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करते जाओ, जिनको अपडेट नहीं है उनको अपडेट दो कि मैम आ गई है, बचा कुछ आपका दारमदार संभालने के लिए, आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।